नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 और अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भृगु स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस विशेष इवेंट में। और आज विशेष मुद्दा है डिस्कशन करने का एनआरए सीईटी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, हाल ही में एक ट्वीट फिर से जारी किया गया है। राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो यह बात बखूबी हमें क्लियर होती है कि एनआरए सीईटी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, अगर मैं कहूं यहां पर, सेगमेंट 2022 का। तो कैसा होगा पहले तो जान लेते हैं। बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एनआरए सीईटी है क्या, सबसे पहले, और इसके अतिरिक्त कैसा होगा एनआरए सीईटी का एग्जाम, क्या इसका सोल्यूशन है, हम लोग कैसे अपीयर कर सकते हैं, उन सारी बातों को आज के सेशन से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें जानते हैं क्या है एनआरए सीईटी, कैसा होगा एनआरए सीईटी में एग्जामिनेशन, क्या उन्होंने इनिशियल पॉइंट्स रखे हैं और क्या इसका सोल्यूशन है जो अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड करता है। सो एनआरए सीईटी 2021 में कुछ गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई थी। सबसे पहले एनआरए वो एजेंसी है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली है, जिसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और ये मुख्य रूप से 3 एग्जामिनेशन को साथ लेकर चलेगा, बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज। इन तीनों का ये होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हां दोस्तों, इसको नाम दिया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम कुछ बातें देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले उस ट्वीट की चर्चा कर लें। अ कॉमन eligibility test for job aspirants will be conducted across the country from early 2022 to screen and shortlist candidates for recruitment to central government jobs। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने एएनआई को इंटरव्यू में यह बात वहां पर साक्षी रूप में समझाने की और बताने की कोशिश की। अब इस बात को हम कितना बखूबी समझते हैं कि एनआरए सीईटी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या है, जरा जानते हैं यहां पर। 2021 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो nrect.nic.in पर जारी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूं। द नेशनल रिक्रूटमेंट क्या है एनआरए सीईटी? द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाज अप्रूव्ड ऑन 19 अगस्त 2020, जो कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव किया गया। इट विल एक्ट एज अ नोडल एजेंसी जो कंडक्ट कराएगी सीईटी एग्जाम। सो एनआरए वो एजेंसी है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने वाली है, जो कि साल में 2 बार होने की बात की गई है, और ये स्टूडेंट्स को स्कोर कार्ड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको अब जानने की जरूरत है, स्कोर कार्ड वैलिड कब तक होगा। सो इनिशियल जो गाइडलाइंस है उनके आधार पर अगर हम बात करें साथियों, सो एनआरए सीईटी 2021 की गाइडलाइंस में क्या है एनआरए सीईटी? एनआरए सीईटी मैंने आपको बता दिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कराया जाने वाला है, जो कि संभवतः मुख्य रूप से बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन का एक कॉमन टेस्ट होगा। अब प्रश्न उठता है, सर अगर एक व्यक्ति जो 10th में, एक व्यक्ति जो 12th में, एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो चुका है, क्या इन सबको एक ही एग्जाम देना होगा? दिमाग में इस तरह के प्रश्न उत्तर जरूर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं। इज द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय एनआरए टू रिक्रूट सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी इशूड बाय एसएससी, आरआरबी, और आरआरबी का मतलब यहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस यानी बैंकिंग। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट फेज 1, ठीक है, सीबीटी इन 3 लेवल्स। ऑल दी सीईटी एग्जामिनेशन इज ऑन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये देखिए, जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था कि अगर 10th पास स्टूडेंट है, 12th पास स्टूडेंट है या ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसके लिए यहां पर क्या चीजें देखने मिलती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये सबसे अहम यहां पर हो जाता है, 10th पास के लेवल पर अलग होगा, 12th पास सीईटी एग्जाम ग्रेजुएट लेवल पर, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस आधार पर। ठीक है, अब आते हैं मुख्य रूप से कि यहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेने हैं एनआरए सीईटी से संबंधित, कि सिंगल सीईटी एग्जाम 3 लेवल पर होगा, 10, 12th, ग्रेजुएट। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 12 भाषाओं में एग्जामिनेशन होगा। और एक बात यहां मैं ऐड करना चाहूंगा एनआरए सीईटी से संबंधित, कि यहां पर गवर्नमेंट ने यह भी बोलने प्रस्ताव रखा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक इसका सेंटर होना अनिवार्य होगा। अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर होने की बात यहां पर कही गई है। स्कोर कार्ड जो होगा, जी हां दोस्तों, जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा गाइडलाइंस के अनुसार 2021, वो 3 साल तक वैलिड होगा और एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा।
ये यहां पर अच्छा थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, CWE अगर आपको याद हो, कॉमन रिटन एग्जामिनेशन जो बैंक में होता था, उसमें भी पहले स्कोर कार्ड इशू किए जाते थे और फिर जिस जिस बैंक के आधार पर आपने अगर नोटिस किया हो जिस बैंक का जो कट ऑफ था, अगर आपके पास स्कोर कार्ड उसके एलिजिबल है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो, फिर वहां चीजें आगे प्रोसीजर में आएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी। तो ये आज से अगर हम बात करें 2000 मुझे याद है 14 से पहले, यानी 15 से, हाँ 2014 से पहले ये प्रक्रिया थी, 13 से पहले। तो ये बैंकिंग का एग्जामिनेशन इस आधार पर तब 250 क्वेश्चन आते थे और एक ही एग्जाम होता था, तब प्री मेंस का सिचुएशन नहीं थी, आप लोगों को अगर याद हो जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कैसा होगा सिलेबस, क्या होगा क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा है। ये 2021 की गाइडलाइंस के अनुसार क्या सिलेबस क्राइटेरिया होने वाला है और कैसा होगा एग्जाम, उसके बारे में जान लेते हैं। ये तो हो गया एनआरए सीटी, हमको समझ में आ गया कि सर 3 अलग अलग फेजेस की बात यहां पर कर रहे हैं और ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है क्या होगा क्राइटेरिया, कैसा होगा सिलेबस। तो गाइस यहां पर मैं आपको बताऊं 2022 के आधार पर ऐसा माना जा रहा है, हालांकि अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कि 12 लैंग्वेजेस में यहां एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल होंगे स्वाभाविक रूप से। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, अभी हाल ही में आईबीपीएस क्लरिकल की जो वैकेंसी थी उन्हें एक कमेटी ने रोक लगा दी। उसका कारण कि उन्होंने वहां पर रीजनल लैंग्वेजेस की बात की है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, यहां पर ये शुरुआत हो चुकी है एक प्रकार से। तो क्वेश्चन पेपर विल कंटेन एमसीक्यूज रहेंगे, ऐसी बात बिल्कुल, ये बात सही है। The syllabus and level of difficulty question will be standard in line, जो कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सीईटी जो होगा उसके आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज और ऐड करा देता हूं साथियों, जरा गौर फरमाइएगा। गौर क्या करना है आपको कि आप लोग इस बात में निश्चिंत हो जाइए कि एनआरए सीईटी का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें एसएससी के सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। जैसे हम आज सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो अलग अलग रूप में देखते हैं, तो सीईटी का जब जो जैसे सीएचएसएल 12th के लेवल का है, तो वो सीईटी 12th लेवल के जितने एग्जामिनेशन होंगे उसमें कैटेगराइज होगा। तो ये बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही रेस में भागेंगे। हां, थोड़े से बाइफरकेशन उन्होंने किए हैं, लेकिन होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ही। ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये क्राइटेरिया है। अब मुद्दे की बात उठती है साथियों, ये एनआरए सीईटी की प्रिपरेशन सब, मतलब कुल मिलाकर दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर हम तो एसएससी के स्टूडेंट हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत नया चेंज होने वाला है, जो कि स्वाभाविक भी है साथियों। जितने भी लोग मुझे यहां सुन रहे हैं, हो सकता है आपके लिए एक बड़ा बदलाव हो, बड़ा चेंज हो कि एनआरए सीईटी में किस तरह की चीजें यहां पर होने वाली हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका एक सोल्यूशन जरूर मौजूद है। मौजूद क्या है मैं आपको बता दूं। बोलते हैं ना कि जब हम किसी जंग के लिए जा रहे हैं तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, तो ये एक प्रकार की 2022 से एक नई जंग शुरू हो रही है, एनआरए सीईटी। लेकिन उस चीज को एकदम न्यूट्रलाइज करके आपके लिए सारी चीजें एसोसिएट कर दी गई है। मैं यहां आपको बता दूं, एनआरए सीईटी से संबंधित, यस गाइस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है क्या होगा इसका सोल्यूशन, कैसे करेंगे प्रिपरेशन, क्योंकि अभी तक तो हम अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब हमें जरूरत है उस तैयारी की करने की कि जहां पर ये सब एक साथ देखने मिले। तो गाइस अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए ऑलरेडी तैयार है। दिस इज कॉल्ड अड्डा का महापैक। आप सभी लोग जानते हैं एनआरए सीईटी के लिए तैयार है ये। और एनआरए सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर साथियों मैं बात करूं तो आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 एग्जामिनेशन है, जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे। तो ये अड्डा का महापैक एनआरए सीईटी का एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें हर चीज को वैसे कैटेगराइज किया जाएगा जैसे एनआरए सीईटी में आपसे पूछा जाने वाला है। 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल की हर एक चीज लाइव क्लास से संबंधित, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स के आधार पर। ठीक है, और इसकी जो वैधता है अगर आज आप लेते हैं तो ये आपको 24 महीने के लिए यानी 2 साल के लिए मिलेगा। क्या रहेगा ये सब छोड़िए, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इसके फीचर्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत सारे हमारे साथी यहां पर मौजूद होंगे, ठीक है, बहुत सारे साथी यहां पर मौजूद होंगे, उनको मैं ये बात बता दूं यहां पर विशेषकर कि आपको सबसे पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें इस अड्डा के महापैक में, आपका जो क्लासेस रहेगा वो रीजनल भाषाओं में भी रहेगा। देखिए रीजनल लैंग्वेजेस कवर्ड की गई हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जिसमें रहेगी, बंगाली, राइट, स्पेशली अगर मैं बात करूं तेलुगु, तमिल, केरल, एवरीथिंग इज अवेलेबल।
सब लाइव क्लासेस रहेंगी, एनआरए सीईटी है, टेस्ट सीरीज है, मॉक वीडियोस के सॉल्यूशन, रिवीजन के बैचेस, ऑल रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑल ई बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास रहेगी, स्पोकन इंग्लिश रहेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न रहता है क्या, कि कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सो गाइस प्रिपरेशन इंटरव्यू की भी यहां से रहेगी। हाँ बिल्कुल कृष्णा, एमटीएस की क्लास शाम को 4 बजे चलती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और विशेष बातें बताता हूं इस अड्डा के महापैक की, जो कि अड्डा के महापैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहां पर क्या है कि आपका एग्जामिनेशन जो एनआरए सीईटी होगा वो इससे कितना ज्यादा कोरिलेटेबल है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग, आपके सामने मौजूद है ये। सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे यहां पर, अगर आपको विजिबल है, मैं थोड़ा सा यहां से खुद को छुपा लूं तो आपको शायद और अच्छे से विजिबल होगा। मॉक टेस्ट आपको 4296 मिलते हैं, इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स 1100 प्लस आवर्स के मिलते हैं, ई बुक्स आपको 888 मिलती है यानी 888, 1000 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं आवर्स के, अनलिमिटेड सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है। फीस अभी मत देखिए, फीस के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां एग्जाम कौन कौन से कंडक्ट है, ये तो मैंने फीचर्स बता दिए। अब आप एग्जाम देखिए, आईबीपीएस, आरआरबी, एनआरए सीईटी मेंस, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें इंटरव्यू, आरआरबी क्लर्क की बात करें तो वहां भी सेम चीज, जहां जहां जो जो परिस्थिति है आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई एसओ, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, सेबी का एग्जामिनेशन होगा वो भी इसमें शामिल है, नाबार्ड, एलआईसी, जीआईसी, आप देख सकते हैं एसएससी के सारे एग्जाम यहां पर, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू पर, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे एग्जाम आप देख सकते हैं इसमें कवर किए गए हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, आज इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है। मैं आपको कोड बताने वाला हूं, दैट इज यूनिक, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दैट इज Y278। क्या आप लोगों को ये कोड विजिबल है? आई होप आप लोगों को ये कोड विजिबल होगा, दैट इज Y278। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं आपको महज 5227 यानी 5227 2 साल के लिए, जिसमें एनआरए सीईटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां से मिलता है। देखिएगा, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, जब भी कोई नई चीज आए तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एग्जामिनेशन या हमारा करियर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारे लिए करता है। सो अड्डा के महापैक में आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपके एग्जामिनेशन को, आपके सिलेक्शन को करीब लेकर आती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से इसे एनरोल करते हो तो महज 5000 रुपीज में इट विल बी डन, क्योंकि वहां 1% का डिस्काउंट आपको और मिल जाता है, यानी 78% मिलेगा डबल वैलिडिटी के साथ, टेस्ट सीरीज, मॉक बैचेस, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पूरे लाइव क्लासेस। तो आप देख सकते हैं एनआरए सीईटी का मुख्य प्रारूप इस बैच में आपके लिए तैयार है। तो अब हमें बस करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन को करना है स्ट्रांग, और प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सकती है केवल एक तरीके से कि जब हम आज ही ठान लें। याद रखना, हमें आज ही ठानना पड़ेगा तब जाकर सिलेक्शन होगा, बाकी किसी परिस्थिति में सिलेक्शन होने की संभावना कम होती जाती है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊं, अड्डा का महापैक आप 2 वेरिएंट्स में देख सकते हैं, एक तो 24 महीने के लिए, एक 6+6 मंथ्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए जो कोड यूज करना है वो सिंपल है, दैट इज Y278। एक बार फिर से मैं यहां लिख देता हूं, आज ही एनरोल कीजिए Y278, और आपको आज क्या मिलेगी, डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी का एक विशेष अवसर आप लोगों को यहां पर देखने मिलता है विद दिस कोड Y278। अगर आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो 24 महीने का अड्डा का महापैक आपको महज 5000 रुपीज में मिल जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप 6+6 मंथ्स वाला लेना चाहेंगे तो वो लगभग 3800 यानी 3900 में आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हर चीज तैयार है, सोल्यूशन आपके साथ मौजूद है। तो अब आपको ग्रैब करनी है ये अपॉर्चुनिटी। ये फिर मैं आपको बताऊं, डबल वैलिडिटी आज मौजूद है, इस डबल वैलिडिटी का लुत्फ उठाइए और अपने सिलेक्शन को करीब लाइए। सो अंत में बस यही कहना चाहूंगा, अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग कीजिए, ठीक है, और इसको जरूर एनरोल कर लीजिए अगर आप एनआरए सीईटी को क्लियर करना चाहते हैं। इसकी घोषणा जीत हो चुकी है अर्ली 2022 में, ठीक है, जनवरी से लगभग ये शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, तो एनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। एनआरए सीईटी के बारे में मैंने अपनी तरफ से आपको जो जो इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है मैंने आपको बता दी है। आगामी अगर कोई भी नया अपडेट होगा डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलें एसएससी अड्डा पर, जहां मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं एडिटोरियल यानी द हिंदू से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद एवरीवन।
Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like